Good morning, students. We are discuss about Henry Fayol's contribution in the development of management in our previous class. Next, today we are discuss about contribution of Peter Drucker in the development of management. तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं पीटर एफ डरकर, ए फेमस नेम इन मैनेजमेंट फील्ड। आइए इनका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। पीटर एफ डरकर एज मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी। पीटर एफ डरकर को मैनेजमेंट का गुरु माना गया है, मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के जो मैनेजमेंट गुरु है, ये इनको ना उपाधि, ये डिग्री इनको मिली हुई है। देखिएगा, ये जो है पीटर एफ डरकर, ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनसे है ना अवार्ड मिला हुआ है इनको 2002 में। अमेरिकन प्रेसिडेंट अवार्ड इनको अचीव हुआ है मैनेजमेंट फील्ड में। इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए देखिए, पीटर डरकर एज ए मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी। पीटर एफ डरकर वाज बोर्न इन 1909 इन वियना, ऑस्ट्रेलिया। इनका जन्म 1909 में हुआ, वियना में, ऑस्ट्रेलिया में। जी अगेन, पीटर एफ डरकर वाज बोर्न इन 1909 in Vienna, Australia. He completed his education in Gymnasium, Vienna, where degree of doctorate given him, और इन्हें वहाँ डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। डॉक्टरेट की उपाधि, डिग्री इनको वहाँ पे प्राप्त हुई है। यहाँ उन्होंने अध्ययन किया और इसको डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने वहाँ पे अचीव की है, गिवन की है। जी नेक्स्ट है अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकेंसे। आप इस मैगजीन का नेम है वो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकेंसे हैव एम्बेलिश्ड पीटर ड्रकर एज द मोस्ट respected guru, the most widely read, यानी व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला, बहुत अधिक ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैगजीन है अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकेंसे, इस मैगजीन ने ही जो पीटर एफ डरकर है इनको अलंकृत किया। अलंकृत, ये जो लिखा हुआ है ना एम्बेलिश्ड, इसका मतलब होता है अलंकृत करना। किस नाम से अलंकृत किया इनको इन्होंने मैनेजमेंट गुरु के नाम से, ए रेस्पेक्टेड गुरु, पीटर डरकर एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु इन मैनेजमेंट फील्ड, द मोस्ट widely read and most respected master in the field of management। तो इन्होंने ये जो मैगजीन है अमेरिकन मैगजीन, इस मैगजीन में पीटर एफ डरकर को रेस्पेक्टेड गुरु, द मोस्ट वाइडली रीड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में इनको ये किया है, एम्बेलिश्ड किया है, यानी कि अलंकृत किया है। जी आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट फील्ड में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका बोर्न आपने यहाँ पे ना नोट किया होगा, ये कब जन्मे थे, कब पैदा हुए थे। पीटर एफ डरकर वाज बोर्न इन 1909 इन वियना, एंड इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 2005 में। 2005 रिमेम्बरिंग रहेगी आपको, 2005। जी आगे देखिए, पीटर एफ डरकर जो मैनेजमेंट गुरु है
उनका क्या कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, आप अच्छे से इसको समझिएगा। इन द बुक, एक इन्होंने बुक लिखी है, उसका ये नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए ना, लास्ट से लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, फिर किया जा सकता है कि ना उनकी जो फेमस बुक है पीटर ऑफ डरकर की, उसका क्या नाम है एंड वो कब लिखी गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनको है ना हाईलाइट भी किया है, आप अच्छे से इनको देखिएगा। इन द बुक मैनेजिंग इन ट्रूबलेंट टाइम्स, एक बार फिर, इन द बुक मैनेजिंग इन ट्रूबलेंट टाइम्स, रिटर्न बाय पीटर डरकर इन 1980। 1980 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, रिटर्न किया है, मैनेजिंग इन ट्रूबलेंट टाइम्स। अब इस बुक में ही इन्होंने डिस्क्राइब्ड किया है क्या, जो हम आगे इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो। तो देखिएगा, इन द बुक मैनेजिंग इन ट्रूबलेंट टाइम्स, रिटर्न बाय पीटर एफ डरकर इन 1980, ही डिस्क्राइब्ड द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने उसमें डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है जो है ना प्रेजेंट टाइम में जो है ना मैनेजमेंट के लिए जो चैलेंजेस थे उनको, एंड इंडिकेटिंग द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इन्होंने इंडिकेट किया कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये इन्होंने इंडिकेट किया उसमें। ही रोट दैट, वो यहाँ लिखते हैं इस बुक में, उन्होंने जो कुछ लिखा उसका यहाँ पे ना आपको समरी दिया हुआ है कि उन्होंने इसके मैटर में क्या उन्होंने लिखा है। देखिएगा, मैनेजमेंट, देखिए एक बार इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है जी। ही रोट दैट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ये विभिन्न जो संगठन है उनका एक पार्ट है, उनका एक भाग है, एक अंग है। मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ए पार्ट दैट कन्वर्ट्स द क्राउड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर देखिएगा, मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ए पार्ट दैट कन्वर्ट द क्राउड इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऐसा पार्ट है जो क्राउड को, क्राउड यानी होती है भीड़, क्राउड को बदल देती है, इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट्स द क्राउड इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड कन्वर्ट्स ह्यूमन जो एफर्ट्स है, ह्यूमन एफर्ट्स है, इनको कन्वर्ट करती है काय में, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होता है जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है किसको, ह्यूमन एफर्ट्स को। ह्यूमन जो एफर्ट्स होते हैं, मानवीय प्रयास, उनको बदल देता है काय में, परिणामों में, रिजल्ट में। कॉन्सिक्वेंसेस ये परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस में, इनमें इनको कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, तो ये इन्होंने लिखा है अपनी बुक में। ही रोट दैट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, ए पार्ट द कन्वर्ट्स द क्राउड इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड कन्वर्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स इन टू कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स, परिणामों में बदल देता है। जी आगे, अकॉर्डिंग टू डरकर्स ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू डरकर्स ओपिनियन, द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसका मेन टास्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पीटर डरकर ओपिनियन, द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव goals and objectives, productive work and labor achievement, social impact and social responsibility, time dimension, administration and entrepreneurship। जी ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू ड्रकर ओपिनियन द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल्स। इनका जो मेन टास्क है, जो अपने ये मैनेजमेंट है, इनका मेन टास्क क्या है, मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्टिव वर्क एंड लेबर अचीवमेंट। जो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि इनका जो प्रमुख कार्य है वो है गोल्स, यानी कि ध्येय होता है जो हम तय कर रहे हैं हमें क्या चाहिए, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्य, उद्देश्य, एंड प्रोडक्टिव वर्क उत्पादन कार्य, एंड लेबर अचीवमेंट श्रमिकों के जो इसमें उपलब्धि बताई है वो, एंड सोशल इम्पैक्ट यानी कि सामाजिक प्रभाव, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, टाइम डायमेंशन यानी कि ना समय आयाम, टाइम को भी इन्होंने ना इम्पोर्टेंस माना है, तो टाइम डायमेंशन समय आयाम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एवं एंटरप्रेन्योरशिप होती है उद्यमिता। जी आगे देखिए, इसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपना आइडियोलॉजी जो इनकी है उसके अकॉर्डिंग, द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए significant contribution by the Drucker in 1954. The ideology of management by objective or technique of management is considered to be a significant contribution by the Drucker in 1954. 1954 में अपने जो ये ड्रकर है, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन माना गया है, एक तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको हम स्टडी करेंगे आगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स इसकी और भी बताइए ऑफ मैनेजमेंट इन कंसिडर्ड इन्होंने दिए 1954 में, 1954। जी टू बी कंटिन्यू। जी हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेक्निक्स या मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स और मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। जी आइए हम इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैनेजरियल एफर्ट्स आर डूइंग टू टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर अचीवमेंट। जो मैनेजरियल एफर्ट्स है वो किस लिए किए जाते हैं, किस लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, डूइंग टू टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर अचीवमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट है उनको है ना डिटरमाइन करना एंड उनको अचीव करना, अचीवमेंट, देयर अचीवमेंट, फॉर दीज न्यू टेक्निक्स और न्यू डिमिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन आर एडॉप्टिंग लाइक दिस, कि इसके लिए जो ये प्रयास करेंगे और है ना अचीवमेंट करना है, इसके लिए जो न्यू टेक्निक्स है और न्यू आयाम, डिमिनेशन क्या होता है यहाँ पे, ये आयाम होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये फंक्शंस जो एडॉप्टिंग इनको करने होते हैं लाइक दीज, ये इस तरह से है। जो न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। देखो मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये होता है अपवाद द्वारा प्रबंध, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्यूह प्रबंध, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट उत्पादकता प्रबंध, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजिंग चेंजेस, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज एंड मशीनिज्म अप्रोच, एंड कंटिजेंसी और कॉन्फिगरेटिव अप्रोचेस। यहाँ अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड केवल इसी को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड तक मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अपने सिलेबस में बस इन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों द्वारा प्रबंध।
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमबीओ। एमबीओ अब आगे हम इसको ना बस इसी नेम से है ना इसको ना हम आगे पढ़ेंगे एमबीओ। एमबीओ ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म हो गया एम से मैनेजमेंट, बी से बाय, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ। जी देखिए, इन 20th century in management the modern technique of objective setting is known as the MBO। ठीक है, इन 20th century in management the modern technique of objective setting is known as the MBO। This technique or model or of objective setting was first offered by Peter F. Drucker in 1954। 1954 देखिए, मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन किया है 1954, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 1954 में फर्स्ट ऑफर्ड किया है पीटर एफ ड्रकर ने अपनी जो बुक है उस बुक में इसको ना रॉन्ग लिखा हुआ है, वहाँ पे 1956 लिखा है। तो मैं आपको फिर बता दूँ, ये 1956 नहीं है, ये होगा 1954। क्या होगा? 1954 होगा। आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, 1956 इज रॉन्ग है, जो राइट है वो है 1954। जी अगेन, दिस टेक्निक्स और मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग, यानी कि ना अपने जो ऑब्जेक्टिव उनको सेट करके, उनको तय करके, सेटिंग वाज फर्स्ट ऑफर्ड बाय पीटर एफ डरकर इन 1954। ही हैज़ बुक, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में इनकी बुक ना पब्लिश्ड हुई थी। इस बुक में इन्होंने 1954 में ही है ना फर्स्ट ऑफर्ड किया है न्यू टेक्निक जो थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ को। ओके जी, देखिए, सिंस देन एमबीओ टेक्निक हैज मशरूम्ड एंड स्प्रेडेड या मशरूम होता है कि फैलना और आगे उसका विस्तार होना, तेजी से फैलना। मशरूम्ड मीन्स होता है तेजी से फैलना, उसका फैलाव, एंड स्प्रेडेड यानी कि विस्तार, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ओके, अराउंड द वर्ल्ड बाय डिफरेंट नेम, और उसके बाद में इसको है ना अलग अलग नामों से जाना गया। क्या है देखिएगा, द अदर पॉपुलर नेम ऑफ एमबीओ इंक्लूड्स, अपने जो ये एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। द अदर पॉपुलर नेम ऑफ एमबीओ इंक्लूड्स गोल मैनेजमेंट, प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीबीओ, प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, WPR, जॉइंट टारगेट सेटिंग, GTS, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवेल्युएशन। जी एक बार फिर देखें, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवेल्युएशन, प्राइड, एंड प्रोफेसर स्लेह हैव गिवन द नेम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, यानी कि MBR ऑफ एमबीओ को इन्होंने किस नाम से फेमस किया, क्या नाम दिया इसको? प्रोफेसर स्ले हैज़ गिवन द नेम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, MBR ऑफ एमबीओ। तो इनमें से किसी भी नाम से आपको है ना क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। पीबीओ प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स भी यही है, एमबीओ ही होगा अपना, ठीक है जी। और WPR होगा, वो होगा वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, या JTS यानी कि जॉइंट टारगेट सेटिंग, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवेल्युएशन, प्राइड, एंड प्रोफेसर स्ले हैज़ गिवन द नेम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट।
MBR। आइए हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ MBO, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ MBO। लेकिन आपके लिए बेटर होगा आप आज है ना इसको यहीं तक एक बार थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि है ना लंबा टाइम चला जाएगा, अपन इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फिर भी जनरली हम इसका जो मीनिंग है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है देखिएगा, इन सिंपल वर्ड्स द all managerial functions are to be objective oriented. Okay, in simple word, the all managerial functions are to be objective oriented is management by objectives. सिंपल वर्ड में है कि ना सारे के सारे जो मैनेजियल फंक्शंस है, ऑल मैनेजियल फंक्शन आर टू बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी कि और जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसके ओरिएंटेड, मतलब कि इसके अभिमुख, मतलब कि इसकी ओर प्रवृत्त होना। अगर ऐसा हो कि ना ऑल द मैनेजर जो फंक्शन है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको ध्यान में रखते हुए किए जाए, इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या होगा, अपना MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इन अदर वर्ड, MBO इज ए सिस्टम इन विच द मैनेजर्स एंड all the employees of enterprises determine the objectives at the level of individual departments and manager to improve the efficiency of both. इन अदर वर्ड क्या है, MBO सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच द मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज़, की मैनेजर और ऑल द एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, जो एंटरप्राइजेज के हैं वो डिटरमाइन, यानी कि तय करेंगे द ऑब्जेक्टिव्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बोथ। इससे मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी, दोनों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इसको आगे है ना जो है ना वेरियस टाइप के स्कॉलर्स है उन्होंने इसको है ना डिफाइन किया, डेफिनेशंस इसकी दी है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।